हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा करेंगी। आइए भगवान की कृपा से हम सभी इन अद्भुत कथाओं को सुने और अपने हृदय में भगवान के प्रति समर्पण को और भी अधिक से विस्तार दें। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। अंत में मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं कि कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपके लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इनकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगर बसी हुई थी। उस नगर में धूतिमान नाम का एक राजा था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिल सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत कर देता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस भक्षण करता था। उसका नित्य क्रम था, जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश भी दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। तब वह वन में पशु पंछियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष वाड़ से वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा था। इस दिनों वैशाख माह का महीना था। कौंडिन्य मुनि गर्म स्नान करके आए हुए थे। उसके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी पर पड़ गई, जिससे फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्म्य, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से
तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत के उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य से, श्रवण पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के समान होता है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी से नरक में ले जाती है।